अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब जी? आप सबको मेरी तरफ से चांद रात और ईद की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। आज जी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थोड़ा सा चांद रात का व्लॉग और बाकी होगा ईद का व्लॉग, जो कि काफ़ी लेट हो गया है अपलोडिंग में। लेकिन चलें, आज आप देख लें, गुजारा कर लें। यहाँ पर चांद रात का व्लॉग है और चांद रात में हम लोग शुक्र है बिल्कुल फ्री थे, कोई इतना ज़्यादा काम नहीं था। तो दिन में ही मैंने अपनी बहन को मेहंदी लगाती थी और फिर थोड़ी देर बाद शाम को तकरीबन यहाँ पर 5 बजे का 6 बजे का टाइम था, 4-5 बजे का। तो मैं ऊपर आई थी क्योंकि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी का जानवर ले लिया था, बकरा लिया था हम लोगों ने। और ये जो है अब्बू चांद रात से एक दिन पहले रात को लेकर आए थे। तो माशाल्लाह से ये है हमारा कुर्बानी का बकरा। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए अपनी बारगाह में और हमारी कुर्बानी को भी कबूल फरमाए। तो यहाँ पर इसको भी खाना पीना दिया हुआ था, ये इंजॉय कर रहा था और मैं ऊपर आई थी। मैंने सोचा इसको जो है वो साथ में पंखा भी लगा देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो गज़ब की गर्मी है, इसलिए मैंने कहा चलें ये काम भी कर देते हैं। फिर उसके बाद ना मैं नीचे आई थी और अब तकरीबन शाम का टाइम हो रहा था और आज चांद रात थी। तो मैंने अम्मी से कहा था कि आज हम ना रात में ना पुलाव बनाएंगे और सब मिलके बैठ के खाना खाएंगे। तो फिर इसलिए यहाँ पर चिकन पुलाव बन रहा था और साथ में मैं अभी मीठे की तैयारी करने लगी हूँ। अब बड़ी ईद का बहुत फ़ायदा होता है कि इसमें पता होता है कि सुबह ईद है, आज चांद रात है। वरना रमज़ान में जो छोटी ईद होती है ना, उसमें ये होता है कि पता ही नहीं चलता कि आज 29वें रोज़े को चांद रात हो जाएगी या 30 रोज़े पूरे होंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सवैयाँ बनानी थी, शीर खौरमा। यही जो है ना वो ईद पे अच्छा लग रहा होता है। खीर और रसमलाई या कस्टर्ड वगैरह ये चीज़ें ना वो हमारे जो कहते हैं ना कल्चर जो शुरू से चलता आ रहा है वो सवैयों का है, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं जो है ना छोटी ईद पे भी मैंने सवैयाँ बनाई थी। सॉरी, मैंने नहीं बनाई थी, अम्मी ने बनाई थी। छोटी ईद पे तो मुझे जो है ना वो बुखार था और इस दफ़ा जो है अल्लाह का शुक्र है तबीयत ठीक थी, तो आज मैं बना रही थी खुद से चांद रात पे शीर खौरमा। तो उसके लिए मैंने जो है ना अपने अंदाजे से हाफ़ पैकेट सोइयाँ ले ली थी। ये बहुत ज़्यादा मोटी सोइयाँ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, तो ये नॉर्मल सी हैं। ये ना इनका शीर खौरमा बड़ा अच्छा बनता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दिन में ही मैंने मेहंदी लगा ली थी और बस 2 घंटे मैंने मेहंदी रखी थी, फिर मैंने हाथ धो लिया था। तो अच्छी मेहंदी का जो है वो कलर आया था और इस दफ़ा थोड़ी बहुत मेहंदी जो है वो अच्छी भी लगी थी। तो यहाँ पर जो है ना मेरी बहन साथ में चिकन पुलाव बना रही थी। जैसा मैंने अभी आपको बताया वो इसकी तैयारी कर रही थी और मैं साथ में मीठे की तैयारी कर रही थी। और सुबह ईद थी तो हमारी ये जो है ना तैयारी इस तरह से हम लोगों ने करनी थी। हमने सोचा था कि ईद से पहले ही चांद रात पे हम लोग जो है वो रात में ही मीठा बना कर रख लेंगे ताकि सुबह उठें तो ये मीठा बनाने का झंझट ना हो। क्योंकि फिर जब सुबह उठें और वैसे ही बहुत ज़्यादा काम होते हैं, मीठा भी बनाना हो ना तो इतनी सुस्ती होती है कि बंदा कहता है कि अब क्या मीठा भी बनाऊँ, दोबारा से किचन में जाऊँ। तो हम लोगों ने ना इसीलिए सारे काम रात में ही निपटा लिए थे और आगे चल के हमने सोचा कि हम लोग किचन की सफाई रात में ही कर देंगे, सुबह उठ के बाकी घर की सफाई जो है वो थोड़ी बहुत करेंगे और जो है टाइम से हम लोग फ्री हो जाएंगे। ईद वाले दिन किसका दिल करता है कि सफाइयों में ही दिन गुजर जाए। और साथ में मैंने ऐसा किया कि सवैयों को जो है ना हाथों से क्रश कर लिया था और फिर मैंने थोड़े से ऑयल के अंदर उनको फ्राई कर लिया है। आपने अगर देसी घी लेना चाहते हैं तो देसी घी ले लीजिएगा, सिंपल घी लेना चाहते हैं वो ले लें। हमारे घर तो ऑयल ही यूज़ होता है तो इसलिए मैंने ऑयल ही ऐड किया है। हल्का सा इनको भून के ना इसके अंदर मैं दूध ऐड कर दूंगी। और सवैयाँ मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही थी ताकि आपको पता है ना ईद पे कोई आ जाता है मेहमान वगैरह, तो फिर सबसे पहले तो मीठा ही रखा जाता है ईद की नमाज के बाद। तो इसलिए यहाँ पर मैं ना थोड़ी सी ज़्यादा सवैयाँ बना रही हूँ। और हम लोगों ने जो कल मैंने आपके साथ एक दिन पहले वीडियो शेयर की थी ना, उसमें हम लोगों ने चांद रात से एक दिन पहले जो घर के काम निपटा लिए थे, बेडशीट्स वगैरह चेंज कर ली थी और लॉन्ड्री कर ली थी, तो उससे हमें चांद रात वाले दिन इतनी आसानी हुई थी ना कि बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं जो है ना साथ में ये किशमिश और कोकोनट जो है वो ये भी साफ़ सुथरा करके कटिंग कर लूँगी और इसको मैं एक दफ़ा वॉश भी कर लूँगी क्योंकि ना इसके ऊपर डस्ट होती है। अच्छा, मैंने जो है ना सवैयों के अंदर मिल्क पाउडर भी ऐड किया था, थोड़ा सा इलायची है जो है इनका मुंह खोल के ये भी ऐड कर दी थी, साथ में चीनी भी ऐड की थी। और ये मैंने जो है ना कोकोनट और किशमिश नारियल इसको मैंने धो लिया था, धो के ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। सवैयों की जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं अभी से रखेंगे क्योंकि जब ठंडी होंगी तो ख़ुद ब खुद ये और ज़्यादा मज़ीद गाढ़ी हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर लाइटिंग का इशू हो रहा था, पता नहीं कैमरे को क्या हो रहा था, कभी लाइट अच्छी हो रही थी कभी डिम हो रही थी कैमरे की लाइट, तो मुझे इसका पता नहीं चला। खैर आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इसको।
अच्छा, यहाँ पे शीर खुरमा बन के तैयार हो गया था, और साथ में मैंने सोचा कि सुबह जो है वो चना चाट तो ज़रूर बनेगी। तो उसके लिए ऐसा ज़रूर होता है कि ईद पे चना चाट हमारे घर में बनती है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि चने तो ऑलरेडी बॉयल हुए हुए पड़े हुए हैं, अब सिर्फ हमने जो है ना वो आलू बॉयल करने थे। तो मैंने उनको ना आलू को काट कर धोकर बॉयल होने के लिए रख दिया था, और साथ में शीर खुरमा भी ठंडा हो गया था, इसको भी मैं जो है वो डाल के डिब्बे में फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, जब भी आप आलू को बॉईल करें ना चाट वगैरह के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो इसको आप लोग जो है ना वो छील कर धोकर बॉईल करें। जब आप इसको छिलके के साथ ही बॉईल करते हैं ना, तो उससे जो है ना वो एक उसके अंदर ज़ाहिर है मट्टी में आलू जो है वो ग्रो होता है, इसकी जो है वो तैयार होता है, तो ये गंदा होता है, तो इसकी जो छिलका होता है ना वो साफ़ नहीं होता। तो उसको कभी भी बॉईल करते हुए जो है ना छिलकों को उतार के ही बॉईल किया करें, साथ में मत किया करें। तो यहाँ पर तकरीबन जो पुलाव था वो भी तैयार हो चुका था, और अब हम लोग खाना खाने लगे थे। और इस वक्त जो माशाल्लाह से गलियों में जो है ना पूरी गली में बकरों का शोर था, एक इधर से बो रहा था, एक उधर से बो रहा था। बड़ी ईद की तो यही रौनक होती है कि जो कुर्बानी के जानवर होते हैं ना, इनकी आवाज़ें जो है ना वो हर तरफ से आ रही होती हैं। और माशाल्लाह से कुर्बानी के जो जानवर होते हैं ना, अपना जो अपना जानवर होता है ना, वो चाहे एक दिन पहले आए या 10 दिन पहले आए, उससे ना एक अलग ही प्यार, एक अलग ही उनसियत हो जाती है। तो दिल ही नहीं करता कि इसको जो है ना वो कुर्बान करे, लेकिन ये दस्तूर है, ये सुन्नत इब्राहिमी है, तो इसको कुर्बान तो करना ही होता है। और ज़ाहिर है इसने हमारे ही गुनाह बख्शवाने हैं और ख़ुद जन्नत में चले जाना है। और यहाँ पर जो है ना फिर उसके बाद खाना हम लोगों ने खा लिया। मैंने कहा अम्मी अभी तो हमने मेहंदी लगाई है, ये उतर जाएगी, आप ना बर्तन धो दें। और मेरी बहन ने जो है ना वो साथ में सारे कैबिनेट्स वगैरह ऊपर से साफ़ कर दिए थे, मतलब उनके जो डोर वगैरह होते हैं। मैंने सारा किचन शेल्फ वगैरह साफ़ की और चूल्हे को साफ़ सुथरा कर दिया था। ये अब हमारा काम जो है ना किचन का सबसे ज़्यादा क्लीनिंग का काम होता है, तो ये अब हमारा रात में ही ख़त्म हो गया। अब हमारा खाना पीना सारा कुछ जो है वो हो चुका है, तो अब किचन गंदा नहीं होगा। मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह शुक्र है सारी साफ़ हो गई है। अब हम सुबह उठेंगे और सुबह होगी ईद, तो अब आपको मिलते हैं ईद वाले दिन। ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। और यहाँ पर तकरीबन टाइम हो रहा था 6:30-7 बजेगा, और हम लोगों ने सारी क्लीनिंग कर ली थी। और रात को बस मैंने जो है ना घंटा डेढ़ ही आंख लगाई है, उसके बाद मुझे अम्मी ने उठा दिया था। और उठ के सबसे पहले तो शॉवर लिया और तैयार हुए। ज़िंदगी में पहली बार मैं जो है ना, जब से मैंने होश संभाला है ना, ख़ुद मैंने तैयार होना और ये सब करना सीख मतलब अपना संभाला है। तो मैंने जो है ना ईद पे तैयार होना ही छोड़ दिया था, बस नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन लिए और इस तरह से। तो मेरी बहन जो छोटी है ना, वो मुझे बहुत डांटती थी, कहती ईद एक ऐसा इवेंट होता है, इस पे तो तैयार हुआ करो, कपड़े पहना करो ईद वाले। तो मैंने सोचा कि मैं काफ़ी टाइम से कह रही थी कि कहती तो ठीक है, इस दफ़ा बस जो है ना मैंने कहा आज हम लगे हाथ जो है ना सबसे पहले जो है ना शॉवर लेके तैयार होते हैं, उसके बाद हम लोग कोई और काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो है ना वो कपड़े पहने। अभी भी मैंने बड़ी ईद वाले कपड़े नहीं पहने, ये मेरे छोटी ईद वाला ड्रेस है, क्योंकि बड़ी ईद वाला जो है ना वो आपको पता है इतनी शिद्दत की गर्मी है ना कि नया कपड़ा पहनने को दिल ही नहीं करता। पुराने घिसे पिटे बिल्कुल जो कपड़े होते हैं ना पुराने, वो पहनने का दिल करता है। लेकिन ईद थी तो मैंने कहा चलें ये पहनते हैं। साथ में मेहंदी भी लगाई हुई थी और हाथ भी अच्छे लग रहे थे। एक पे ही मैं लगा सकती थी क्योंकि मैं ख़ुद लगा लेती हूँ मेहंदी, ये थोड़ी बहुत जो है इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, तो इसलिए यहाँ पर अब हम लोग करते हैं नाश्ते की तैयारी, क्योंकि सब ईद की नमाज़ पढ़ के अब्बू और भाई आ गए थे और नाश्ता भी मेरा भाई जो है वो ले आया था आते हुए। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो नाश्ता निकाल रहे हैं, साथ में दही भी था और सोइयाँ जो थी हम लोगों ने निकाल ली थी। अभी जब तक मैं नाश्ता जो है वो लगाऊंगी तो अब्बू को मैंने जो है ना वो सेवइयाँ निकाल दी थी और साथ में पानी वगैरह भी रख दिया था। अब्बू जो है वो सबको ख़त्म मतलब न्याज ख़त्म जो होता है ना वो कह देंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे नाश्ता। नाश्ता करने के बाद जो है वो फिर बाकी कुर्बानी का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर नान भी आ गए थे, साथ में हम लोगों ने दही मंगवाया था, चने भी मेरा भाई ले आया था और सब ने शौक़ से चने ही खाए थे, हालांकि चने कम थे। तो यहाँ पर हम लोग करने लगे थे जी नाश्ता। रात में थोड़ी देर सोने की वजह से ना इतनी ज़्यादा इस वक्त नींद भी आ रही थी और थकावट भी थी। तो लेकिन ईद का दिन तो जो है ना वो सो कर नहीं गुजारा जा सकता, स्पेशली बड़ी ईद, तो इसलिए हम लोग जो है अभी काम वगैरह करेंगे। और मैं थोड़ी बहुत ही वीडियो शूट कर सकी थी, मैंने जो है ना वो बस थोड़े बहुत क्लिप्स ईद के शूट किए, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। क्योंकि हम लोगों ने जैसे ही नाश्ता किया था तो उसके बाद फिर अब्बू कसाई को ले आए थे,
कुछ देर के बाद तकरीबन हमारी कुर्बानी 9 साढ़े 9 10 बजे हुई थी, और फिर करते करते जो है 1 2 बज गया था, क्योंकि आपको पता है कसाई इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं ना, तो बहुत कम ही बंदे मिलते हैं, और फिर वो सब कुछ करना, गोश्त वगैरह बनाना और चीज़ें, तो वो फिर 1 2 बंदों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर 2 3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। तो इसलिए फिर उसके बाद मैंने और अम्मी ने जो है वो मिलकर काम किया था, गोश्त वगैरह समेटा, जो हम लोगों ने बांटना था मैंने सारे शॉपर तैयार किए, रिलेटिव्स के अम्मी ने तैयार किए, मैंने जो है नेबर्स में सारे तैयार किए, फिर वो हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और मुझे इस वक्त इतना दुख हो रहा था ना, मैं नाश्ता बना रही थी, मतलब यहाँ पर सब चीज़ें तैयार कर रही थी, लेकिन ना मुझे इतना दुख हो रहा था कि अभी हमारा जो बबलू था, मैंने उसका नाम बबलू रख दिया था, और हर बार जो है ना मैं अपने बकरे का नाम कोई ना कोई ज़रूर रखती हूँ, तो वो चला जाएगा, और मैं उसको बार बार देख रही थी, और क्योंकि वो हमारे नीचे वाले सहन से ना ऊपर साथ ग्रिल के साथ जो है वो बंधा हुआ था, और मैं उसको देख रही थी, और मैं कह रही थी कि अल्लाह ताला ने हमें जो है ना वो इंसान बनाया है, अल्लाह का हम पे कितना एहसान है, और हम जितना भी उसका शुक्र अदा करें बहुत कम है, हम उसकी अशरफुल मखलूक़ात में से हैं। खैर यहाँ पर जी नाश्ता सब करने लगे थे, मैंने थोड़ा सा ये भी सीन आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया, और यहाँ पर हमारा बबलू जो है वो जन्नत में चला गया था, और कुर्बानी हो गई थी। फिर उसके बाद ये दिन के मनाजिर थे, मैं और अम्मी गोश्त बना रहे थे, मेरी बहन जो है उसने किचन संभाला हुआ था, और यहाँ पर जो है ना गोश्त बॉयल होने के लिए रख दिया था। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी गोश्त की नहीं शेयर करी, क्योंकि कोई गोश्त खाता ही नहीं हमारे घर में। ईद के पहले 2 दिन जो है ना वो गोश्त इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके जो है ना वो गोश्त पे हम लोग आ जाते हैं। फिर भी ये होता है कि बहुत कम, आधा किलो किलो इस तरह से गोश्त बनाते हैं, हमारे घर में गोश्त खोर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर जो अम्मी ने गोश्त बॉईल होने के लिए रखा था बकरे का, ताकि जो है हम लोग इसको रात में बना सकें। अभी दिन में सब यही कहते हैं कि चना चाट बना लो, उसी से गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि मसरूफ़ थे हम लोग, तो इतना ज़्यादा भी खाना पकाना और ये सिलसिला नहीं कर सकते थे। तो ये मेरी बहन ने, इसने किचन संभाल लिया था, थोड़ा बहुत जो काम था, हालांकि इसके पाँव के ऊपर जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दाना बना हुआ था, और बड़ा तंग कर रहा था इसको, लेकिन फिर भी ज़ाहिर काम होते हैं, मिलजुल के करने ही पड़ते हैं। तो ये चाट भी, हमारी बूंदी चाट जो है वो रेडी हो गई थी। अच्छा, ये जो है ये अब मैं यहाँ पर बर्तन धो रही थी, उसके बाद अब गोश्त वगैरह समेटा, उसके बाद ना हाथों में भी इस कदर एक स्मेल हो जाती है, मैंने फिर शैम्पू से हाथ जो है वो वॉश किए। अब कुछ लोग कहेंगे कि गोश्त के अंदर आप कह रही हैं कि हाथों में स्मेल चली जाती है, तो वो खाते हुए ही नहीं होती क्या? ऐसा नहीं है कि मतलब जब हम लोग जो है, एक उसके अंदर एक हुमिक सी एक स्मेल सी होती है, जो हम लोग अक्सर जो है हमारे हाथ बड़े ऐसे साफ़ सुथरे रख रहे होते हैं ना, तो उस वजह से हमें बड़ी अजीब सी लग रही होती है। फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए, वापस हम लोग अपनी ड्यूटीज़ पे आ गए। ऐसा हो नहीं सकता कि अब आपने मेहंदी लगा ली है तो अब आप जो है कभी भी हाँ बर्तन नहीं धोएंगे। बर्तन वगैरह धो लिए थे, और फिर ये नेक्स्ट डे जो है ना मैंने बनाया था मीठा। ये तकरीबन दूसरे या तीसरे दिन मैंने बनाया था ईद के, और मैंने बाकी कोई व्लॉग वगैरह ईद का शूट नहीं किया था, कुछ ख़ास था ही नहीं था करने को, इतनी गज़ब की गर्मी है कि बस उठना बैठने से ही जो है ना वो आवाज़ारी हो रही है, तो इसलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, बस फर्स्ट एक आपके साथ अपना जो घर की रूटीन थी वो शेयर की। यहाँ पर ये मैं जो है ना कॉफ़ी केक बना रही थी, कोल्ड कॉफ़ी केक। मैंने कॉफ़ी बना ली थी, 2 पैकेट क्रीम ली थी, उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर और 4 टेबल स्पून मैंने चीनी ऐड कर दी थी, उसको मिक्स कर लिया था। ये मैंने रस लिए थे, रस को मैंने कॉफ़ी के अंदर टिप करके एक लेयर लगा ली थी, ऊपर मैंने ये कोको पाउडर क्रीम वाला एक जो है मिक्सचर बना कर रखा था, इसको ऐड किया था। दोबारा से हम लोग जो है रस को कॉफ़ी के अंदर डिप करके एक लेयर लगाएंगे, और ऊपर से दोबारा से क्रीम वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा मज़ेदार सा जो है वो बन जाएगा, एक डेजर्ट या कोल्ड कॉफ़ी केक बन जाएगा। इसको आप लोग 4 से 5 घंटे या ओवरनाइट फ्रिज में रखें, इंजॉय करें, बहुत 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 अच्छा बनता है, और इस गर्मी में तो बहुत मज़ा भी आता है इसको खाने का। तो खैर व्यूवर्स, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको मिलूँगी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।